हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम अगेन। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर दोबारा से आप लोगों की इस प्यारी सी मैथ्स की क्लास में। और आज हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 3। तो एक बार जल्दी से मुझे कंफर्मेशन दो कि आप सभी को मेरी वॉइस बिल्कुल प्रॉपर आ रही है, ऑडियो वीडियो सब एकदम बिल्कुल बढ़िया। हाँ भाई, ऑल क्लियर एकदम बिल्कुल बढ़िया। अरे मैं चश्मा भूल गया था अपना यार। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास को। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 3 करने वाले हैं। तो जितने बच्चों ने भी कल की क्लास पढ़ी होगी उनको मजा आया होगा काउंटिंग ऑफ जीरोस के कंसेप्ट के अंदर। नंबर सिस्टम के अंदर हम लोगों ने कल यूनिट डिजिट का कंसेप्ट भी पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे काउंटिंग ऑफ जीरो के कंसेप्ट को, जिसमें फैक्टोरियल वाला पॉइंट जो है वो मैंने कल आपको बताया था ना। कल मैंने आप लोगों को फैक्टोरियल का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, और मैंने आपको ये भी बोला था कि आज की क्लास के अंदर हम जो काउंटिंग ऑफ जीरो है उसमें सीरीज वाली प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। यानी कि जो बेसिकली आपका सीरीज वाली प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसमें हम लोग सिंप्लीफिकेशन भी और काउंटिंग ऑफ जीरो को भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले आप लोग देखिए कि जो काउंटिंग ऑफ जीरो होता है, ठीक है, हाँ सीरीज प्रॉब्लम बताने वाला हूं ना, देखो जरा ध्यान से। ओके भाई, ओके ओके, सभी बच्चे एक्साइटेड भी हैं, अच्छा बहुत अच्छी बात है। देखो, अगर यहां पर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका मतलब 10 फैक्टोरियल होता है। क्या हम सभी इस बात को जानते हैं कि इसका मतलब 10 फैक्टोरियल होता है? आप बोलेंगे जी सर इसका मतलब 10 फैक्टोरियल होता है। अभी मुझे बताइए, जब काउंटिंग ऑफ जीरो आपकी होती है तो उसमें 5 और 2 के पेयर को देखते हैं हम लोग। जब हम काउंटिंग ऑफ जीरोस पढ़ रहे होते हैं तो हम यहां पर 5 और 2 के पेयर को देखते हैं। और 5 और 2 के पेयर में अगर हम बात करें, अगर मैं बोलूं किसी भी फैक्टोरियल में, तो इसमें इस फैक्टोरियल के अंदर अगर मैं 2 की काउंटिंग करूं या मैं 5 की काउंटिंग करूं, तो लिमिटेड क्या होंगे मुझे बता सकता है कोई बच्चा? इसमें लिमिटेड 5 होंगे या 2 होंगे, बताइए। तो आपका जवाब होगा सर इसमें लिमिटेड 5 होंगे। क्यों? क्योंकि 5 जो होगा वो पहले 5 के गैप पर आएगा, फिर अगला 5 हमें 10 के गैप पे दिखाई देगा। यानी कि आपको समझ में आ गया, किसी भी फैक्टोरियल में जो लिमिटेड है वो क्या होंगे? 5 होंगे। तो इसका मतलब यह है कि जब भी हम काउंटिंग ऑफ जीरो में फैक्टोरियल वाले कंसेप्ट को या सीरीज वाली प्रॉब्लम को पढ़ रहे होंगे तो हम उसमें 5 काउंट करेंगे। अब मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से अगर आपको इस चीज को समझाऊं, तो अगर मैं आपको बोलूं 2 कितने टाइम्स यहां पर दिखाई दे रहा है, 1 से लेकर 10 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आ रहा है, और 1 से लेकर 10 में 5 कितनी बार आ रहा है। तो आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं आपको बोलूं 2 कितनी बार आ रहा है और 5 कितनी बार आ रहा है, तो 5 तो एक ये रहा, और एक 5 आपको 10 में मिलेगा। यानी इस पूरी सीरीज में आपको जो 5 है वो 2 टाइम्स मिल रहा है ना। ठीक है, और अगर मैं आपको बोलूं 2 कितनी बार है, तो 2 देखो, एक तो ये रहा, 4 में कितनी बार है? 2 बार, 6 में कितनी बार है? 1 बार, 8 में कितनी बार है? 3 बार, और 10 में कितनी बार है? 1 बार, है ना भाई। 2 जो है ना आपको दिखाई दे रहा है, तो 2 कितनी बार आ रहा है? 1 और 2 3, और 1 4, और 3 7, और 1 8। तो 2 कितनी बार आ रहा है? 8 बार आ रहा है। 2 कितनी बार दिखाई दे रहा है? 8 बार दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं आपको यह बोलूं कि किसी भी फैक्टोरियल के अंदर अगर मैं आपको बोलूं कि आपको जीरो काउंट करनी है, तो आपको वहां पर ना क्या काउंट करने होंगे? आप नंबर ऑफ 5 काउंट करेंगे। क्या करेंगे? नंबर ऑफ 5 काउंट करेंगे, क्योंकि जो लिमिटेड टाइम्स होंगी आपको वही तो काउंट करना है। ठीक है, इसका मतलब आपको दिख रहा है कि सर 5 यहां पर 2 ही बार हैं, और 2 कितनी बार है? 8 बार। तो कितने पेयर बनेंगे यहां पर?
आपके 2 पेयर बनेंगे, और अगर 2 पेयर बनेंगे इसका मतलब इस पूरी सीरीज में आपको 2 जीरो मिलेंगी। इसका मतलब इस पूरी सीरीज में आपको क्या मिलेंगी? 2 जीरो मिलेंगी। एक बार थंब इंप्रेशन देके बताइए, इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? बोलिए, क्या इतनी बात आप सभी को समझ में आई? अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर 1 से लेकर 10 तक तो हमने 5 भी काउंट कर लिए, और 1 से लेकर 10 तक हमने 2 भी काउंट कर लिए, लेकिन अगर इस पूरी सीरीज में जैसे मान लो कोई 1000 तक नंबर आ जाए, 500 तक नंबर आ जाए, तो उसमें तो ऐसे काउंट करना बड़ा डिफिकल्ट होगा। उसमें तो इस तरीके से काउंट करना बड़ा डिफिकल्ट होगा। तो अब मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रखने वाला हूं जिसको आप बड़े ध्यान से समझेंगे। और वो कंसेप्ट ये होता है कि जैसे मान लो ये 1 से लेकर 10 फैक्टोरियल है, और इस 10 फैक्टोरियल में आप 2 की नंबरिंग चाहते हैं कि 2 कितनी बार आ रहा है, तो आप ना उस नंबर को उससे डिवाइड करो। ठीक है, जैसे आपको अगर 2 की नंबरिंग चाहिए तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पंजे 10, 5 आएगा। आप 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर आप 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 आ गया। फिर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो आप इसको तब तक डिवाइड करेंगे जब तक आपके पास ये नंबर इससे छोटा ना आए, क्योंकि अगर आगे 1 आ गया तो 1 आगे 2 से डिवाइड होगा ही नहीं। दोबारा देखो मैंने क्या करा, 10 फैक्टोरियल में मैं 2 की नंबरिंग चाहता हूं। मान लो मैं 2 निकालना है मुझे, 2 कितनी बार है। एक तरीका तो ये हो गया कि 1 ये रहा 2, 1 ये रहा 2, यहां पर है 1, यहां पर 1, इस तरीके से है। और एक डायरेक्ट तरीका जो आपको एग्जाम में लगाना है वो ये है, 10/2 का मतलब 5, 5/2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4 यानी 2 आ जाएगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1। अब इन सभी नंबरों को ऐड कर दो तो कितना आ रहा है? 8, यानी 2 कितनी बार आ रहा है? 8 टाइम्स। 2 कितनी बार आ रहे हैं? 8 टाइम्स आ रहे हैं। समझ में आई बात? अब जैसे मान लो आप बोलते हो सर मैं इस 10 में 1 से लेकर 10 फैक्टोरियल में 5 की नंबरिंग चाहता हूं, तो मैंने 5 से डिवाइड करा, 5 दूनी 10। अब ये आगे डिवाइड होगा ही नहीं, तो इसलिए तो 5 आपके पास 2 आ रहा था। 5 आपके पास 2 बार आ रहा है, और 2 कितनी बार आ रहा है? 8 बार आ रहा है। ये पूरा कंसेप्ट आपका फैक्टोरियल पे चलता है। अब सभी बच्चे देखो, क्लास में सबसे पहले तो टाइम पे रहो, बीच में आओगे तो भाई दिक्कत परेशानी का सामना हमेशा करना पड़ेगा। क्या इतनी बात सभी को समझ में आई? जल्दी से बताइए, बोलो। क्या आप सभी को इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलो अब एक काम करो, मुझे ये बताइए, अगर मैं लिखा लिखा फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इन 100 फैक्टोरियल, तो 100 फैक्टोरियल के अंदर आपको जीरो काउंट करनी है। अब इसमें क्या काउंट करेंगे आप? 5 काउंट करोगे या 2 काउंट करोगे? बताइए, क्योंकि किसी भी फैक्टोरियल में जो लिमिटेड होंगे वो 5 होंगे। तो आप क्या काउंट करेंगे? आप 5 काउंट करेंगे। जल्दी से बताइए क्या आंसर बनेगा इसका, शाबाश, फटाफट से बोलो। बताइए। तो अगर आप इस 100 फैक्टोरियल में 5 की काउंटिंग चाहते हैं तो 5 को डिवाइड करोगे, कितना आएगा? 20। फिर 20 को आप 5 से डिवाइड करेंगे, कितना बनेगा? 4। इसका मतलब क्या है? ये कितना आएगा? 24। यानी 5 कितनी बार आ रहा है? 24 बार आ रहा है। और जितनी बार आपके पास 5 आएगा उतनी ही जीरो बनेंगी ना। अब सभी बच्चे बताओ मजा आया कि नहीं आया? देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था एक तरीके से। 100 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है 100 गुणा 99 गुणा 98 गुणा 97 अप टू 1 तक। लेकिन आपने उस क्वेश्चन को सिर्फ 2 स्टेप में कंप्लीट कर दिया। बोलो, क्या आप सभी को बात समझ में आ गई अच्छे से? कर लोगे ना बढ़िया से क्वेश्चन? एक बच्चा कह रहा है हिंदी में क्यों नहीं है? बेटा इसमें मुझे लगता है कि हिंदी
और इंग्लिश की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां पर बहुत ज्यादा हिंदी आएगी, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। क्या आपको इतना बात पता है कि शून्य की संख्या बताइए, शून्य की संख्या। इसमें मुझे लगता है कि जो बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है उसको यहां पर हिंदी इंग्लिश की कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अगला क्वेश्चन बताइए। एक से लेकर और 500 तक की संख्या को गुणा करने पर कितनी जीरो बनेगी, आपको बताना है। बताइए भाई। बोलो। करो करो करो, शाबाश। अनुराग भाई पहले ये पढ़ लो। डीपीपी डीपीपी कर रहे हो, जो पढ़ा रहा हूं वो तो पढ़ नहीं रहे तुम यार। तुम्हें डीपीपी की पढ़ी हुई है, जितना टाइम कमेंट को करने में कर रहे हो उतनी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक से लेकर 500 तक की संख्या को आप जब गुणा करोगे तो इसका मतलब एक तरीके से 500 फैक्टोरियल है। तो अगर मैं इसमें 5 काउंट करूंगा तो ये आ जाएगा 100। 100 को 5 से डिवाइड करूंगा ये आ जाएगा 20। और 20 को 5 से डिवाइड करूंगा कितना बनेगा, 4। इसके बाद ये 4 इस 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो मैं इन सभी नंबरों को ऐड कर दूंगा, तो 124 बार। कितनी बार आ रहे हैं भाई, 5। 124 बार आ रहे हैं। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। बोलो, समझ में आई सभी को बात? ठीक है, चलिए। अब ये बताओ, अगर मैं 1 से लेकर 1000 तक की संख्या को आपस में गुणा करूंगा। बताओ भाई, 1 से लेकर 500 तक की संख्या को गुणा करने पर कितनी जीरो बनेंगी? 1 से लेकर 1000 है ना, तो इसका मतलब क्या है, एक तरीके से 1000 फैक्टोरियल है। इसका मतलब 1000 फैक्टोरियल है। अगर मैं 1000 को 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना बनेगा, 200। अगर मैं 200 को 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना बनेगा, 40। अगर मैं 40 को 5 से डिवाइड करूंगा कितना बनेगा, 8। और अगर मैं 8 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा। इसके बाद तो डिवाइड नहीं होगा ना, 5 एकम 5। अब जब आप इन सभी को ऐड करेंगे तो 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1, तो यहां पर बनेगी 249 जीरो, क्योंकि 5 जो है वो 249 बार आ रहा है। तो किसी भी फैक्टोरियल में जब भी कोई फैक्टोरियल आपको दिया जाएगा, जब भी कोई क्रम गुणज दिया जाएगा, जब भी कोई क्रम गुणज दिया जाएगा, तो हमेशा किसी भी फैक्टोरियल में आपको हमेशा 5 काउंट करने हैं। हमेशा 5 काउंट करने हैं। ठीक है, सभी को मजा आ गया होगा एकदम बिल्कुल बढ़िया से, एकदम बढ़िया लग रहा होगा ना अब। चलिए, अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए आप लोग। आई होप ये बात सभी को पता ही होगी, क्योंकि कोई बहुत बड़ा टास्क तो मैं आपसे पूछ नहीं रहा। अगर मैंने यहां पर बोला 3 गुणा में 3 मतलब 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो क्या इसका मतलब 3 की पावर 3 होता है? अगर मैंने आपको बोला 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, तो इसका मतलब 2 की पावर 4 होता है। ये बात तो सभी बच्चे जानते होंगे। जितना बेसिक तरीके से पढ़ाया जा सकता है उतना बेसिक तरीके से पढ़ाने की हमारी आदत है स्टार्टिंग से। ठीक है ना। तो ये बात आपको सभी को पता होगी। अब जो क्वेश्चन आपके सामने अगला है, पहले तो ये बताओ जरा इसका आंसर क्या बनेगा, तेजी से बताओ जरा एक बार, वो तो तुम्हें पता ही है ना। इसका आंसर बताइए मुझे एक बार जरा, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए क्या होने वाला है। है ना।
देखो यहां पर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 99, तो ये ऑड नंबर की सीरीज है। ये एक ऑड नंबर की सीरीज है। और अगर ये एक ऑड नंबर की सीरीज है तो यहां पर इवन नंबर है ही नहीं, इवन नंबर एब्सेंट है। और अगर इवन नंबर एब्सेंट है तो यहां पर एक भी जीरो नहीं बनेगी, क्योंकि इवन नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद ही तो 5 जीरो बनाता है। तो आप बोलेंगे जी सर ये बात भी समझ में आ गई कि किसी भी इवन नंबर को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो जीरो बनती है, इसका मतलब यहां पर जीरो बनेगी ही नहीं। चलो, अब आप में से बहुत सारे बच्चे अभी पूछ रहे थे ना कि सर अगर कोई सीरीज 1 से स्टार्ट नहीं हुई तो उस पर क्या काम करेंगे। अगर वो फैक्टोरियल ना हुआ, अगर वो फैक्टोरियल ना हुआ, अगर वो फैक्टोरियल ना हुआ तो पता है हम क्या करेंगे। अगर वो फैक्टोरियल नहीं हो ना तो उसे हम फैक्टोरियल बनाएंगे, क्योंकि बिना फैक्टोरियल के तो सीरीज सॉल्व होगी नहीं। अब आइए मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, क्योंकि ये 2 के मल्टीपल की सीरीज आपको दिखाई दे रही है। 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 250, यहां पर 250 दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं इस 2 को, तो क्या आप इसको 2 गुणा में 1 लिख सकते हैं। इस 4 को आप 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। इस 6 को आप 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। इस 8 को आप 2 गुणा 4 लिख सकते हैं। और इस 250 को 2 गुणा में 125 लिख सकते हैं। बताइए, लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 के मल्टीपल की सीरीज है ना, तो हर जगह 2 तो आपको दिखाई देगा। अब मैंने अभी आपको बताया कि जैसे आपको दिख रहा है सर 2 यहां पर भी है, 1, फिर 2 ये रहा दूसरी बार, फिर ये 2 ये रहा तीसरी बार, फिर ये 2 ये रहा चौथी बार, फिर ये 2 रहा 125 बार। 2 कितनी बार आ रहा है, 125 बार आ रहा है। और अगर ये सभी आपस में मल्टीप्लाई में, क्योंकि आपको दिख रहा है इन सभी का मल्टीप्लीकेशन है, तो मैं बिल्कुल डिटेल में आपको बता रहा हूं। अगर ये सभी मल्टीप्लाई में है तो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 125 बार आ रहा है। तो क्या मैं 2 की पावर 125 लिख सकता हूं, क्योंकि इस पूरी सीरीज के अंदर जो 2 है वो 125 बार आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझना। तो आपको क्या मिला, 1 2 3 4 और इस तरीके से 125। तो 1 2 3 4, इसका मतलब ये रहा ना फैक्टोरियल। अब ये जो 1 से लेकर 125 है, इसका मतलब ये 125 फैक्टोरियल है। तो ये बात आपको समझनी है। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है। और इसको निकालने का डायरेक्ट तरीका भी मैं आपको बताता हूं। इसको निकालने का डायरेक्ट तरीका क्या होगा मैं अभी आपको समझाता हूं। पहले आपने देखा 125, अब 125 में अगर हम 5 काउंट करेंगे तो यह आएगा 25। 25 में फिर 5 काउंट करेंगे, यह आएगा 5। और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1, तो कितना आ रहा है, 31 टाइम्स। इस पूरी सीरीज में 5 31 बार आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बोलो सभी बच्चे एक बार थंब इंप्रेशन देके इस क्वेश्चन को बताएं कि आप सभी को समझ में आ गया अच्छे से। क्लियर है। अब देखो ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, लेकिन आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे ये लिखा है 2 4 6 8 250, तो आप क्या करें, इस 250 को जिस नंबर की मल्टीप्लीकेशन की सीरीज है, 2 की सीरीज है ना, 2 4 6, तो 250 को 2 से डिवाइड करेंगे 125 आ जाएगा। यानी कि आपको पता लग गया कि सीधा सीधा 125 फैक्टोरियल आपको सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, 125 फैक्टोरियल आपको सॉल्व करना है ना। देखो कैसे, ये दो देखो, ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन करके समझाया है बिल्कुल तसल्ली से। ठीक है, अब आपने देखा सर ये 2 4 6 8 250 है, तो 250 को 2 से डिवाइड करा, मतलब 2 कितनी बार आ रहा है, 125 बार। तो 2 की पावर 125 आ गया, अंदर 1 2 3 4 5 6 125, इसका मतलब 125 फैक्टोरियल। और आपको लोगों को ये सॉल्व करना आता ही है, क्योंकि पिछले 15-20 मिनट से यही तो समझा रहा हूं। चलो एक काम करते हैं, जिन बच्चों को एक और क्वेश्चन करना है एक और क्वेश्चन करिए। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, 3 6 9 12 1500, इन सभी में आप चेक करिए, ये 3 के मल्टीपल की सीरीज है।
और अगर ये 3 के मल्टीपल की सीरीज है, अगर ये 3 के मल्टीपल की सीरीज है तो 3 को इससे डिवाइड करेंगे कितना बनेगा 500, तो 3 की पावर 500 आ जाएगा। तो 1 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 4 गुणा में 500। बोलो क्या आप सभी को समझ में आई बात? बोलिए। अगर मैंने आपको बोला कि ये 3 6 9 12 3 के मल्टीपल की सीरीज है तो 3 को इससे डिवाइड करेंगे 500, यानी 3 500 बार आएगा। और अगर ये 500 बार आएगा तो अंदर 500 फैक्टोरियल ही बचेगा, अंदर आपके पास 500 फैक्टोरियल ही बचने वाला है। राइट? अंडरस्टैंड द पॉइंट? अब आपको क्या करना है, 500 फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड करो, कितना बनेगा 100। 100 को 5 से डिवाइड करो कितना आएगा 20, और 20 को 5 से डिवाइड करो कितना बनेगा 4, तो 124 बार। इस पूरी सीरीज में जो आपको नंबर ऑफ जीरो मिलेंगी वो 124 मिलेंगी। आई होप सभी बच्चों को अब समझ में आ गया होगा यार कि क्या कहानी चल रही है। बेटा अगर फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है तो लेक्चर को दोबारा देखना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आप लोगों ने जो भी 11th क्लास में, 12th क्लास में, 9th में, 10th में, ग्रेजुएशन में आपने जब भी पढ़ाई की होगी, तो जब टीचर आपको पढ़ाता है तो उसको रिवाइज भी करना होता है। लेकिन जितना आराम से क्वेश्चन की डिलीवरी कर सकते हैं उतना तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? ठीक है। और यार एक चीज बताऊं मैं आप लोगों को, जो बच्चे बहाने मार रहे हैं ना कि क्वेश्चन हिंदी में भी होना चाहिए, देखो इस तरीके के खामा खा के कमेंट क्लास में मत करो। अगर आपका पढ़ने का मन नहीं है तो आप बिल्कुल चुपचाप बैठ सकते हैं। इसमें फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, मुझे बताइए इसमें कहां पर हिंदी की रिक्वायरमेंट है, मुझे बता दो आप बस। यहां पर कहां पर हिंदी की रिक्वायरमेंट है मुझे बता दो। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, आपको मैं काउंटिंग ऑफ जीरो ही तो पढ़ा रहा हूं बेटा। जब हिंदी इंग्लिश की जरूरत होगी ना तो मैं आपको खुद हिंदी इंग्लिश पढ़ाऊंगा। ठीक है? बात समझ में आ गई है? अपने आप को धोखे में मत रखो, क्योंकि अगर आपने अब अपने आप को धोखे में रखा तो आप जिंदगी भर खुद धोखे में रह जाओगे। और ये आपकी कोई स्कूल की पढ़ाई नहीं है, ये आपकी लाइफ बनाने वाली पढ़ाई चल रही है। आपकी लाइफ बनेगी इस चीज से, आपके आगे आने वाली जो आपका समय है, आपके माता पिता है, उन सबके साथ ये चीजें चलने वाली है। ठीक है? क्लियर हो गया? मुझे बड़ा दुख होता है उन बच्चों को देखकर जो इस तरीके की चीजें करते हैं क्लास के अंदर। चलो ये क्वेश्चन बताइए। अब आपके सामने सिंप्लीफिकेशन की कुछ सीरीज में आपके सामने रख रहा हूं। सिंप्लीफिकेशन, जिसको बोलते हैं सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन की कुछ सीरीज में आपको बता रहा हूं। ठीक है? और यहां से हम लोग जो है अब अनदर कंसेप्ट की तरफ चल रहे हैं। नंबर सिस्टम के जो दूसरे कंसेप्ट हैं हम उनकी तरफ मूव आउट कर रहे हैं। ठीक है? नहीं नहीं, मैं गुस्सा नहीं होता भाई, हम गुस्सा क्यों होंगे। मैं तो उन बच्चों को सही डायरेक्शन पे लाने की कोशिश कर रहा हूं जो मार्ग से भटके हुए हैं। ठीक है? हमें गुस्सा करने से और हमारी बातों को मानने से अगर कोई बच्चा सही ट्रैक पर आ जाता है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और एक एजुकेटर का और एक स्टूडेंट का यही तो रिलेशन होता है। ठीक है? एक एजुकेटर का और एक स्टूडेंट का रिलेशन यही तो है कि जो बच्चे अपने डायरेक्शन से डाइवर्ट हो रखे हैं उनको सही डायरेक्शन में लाके उनकी तैयारी अच्छे से कराई जाए। ठीक है? आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे आपको दिख रहा है कि सर एक प्लस प्लस की सीरीज है मल्टीप्लाई में, जैसे आपने देखा 1/1/2, 2 एक कम 2 और 1 3, तो ये 3/2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 3 एक कम 3 और 1, ये 4/3 आ जाएगा। ये 5/4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करके 6/5 आ जाएगा। और इस तरीके से इसको सॉल्व करके 30/29 आ जाएगा। है ना? ये 30/29 आ जाएगा। अब देखिए आपको इस बात को समझना है, जैसे आपने देखा कि सर ये 3 से 3 कटा, ये 4 से 4 कटा, तो यहां पर क्या रहेगा डिनोमिनेटर पार्ट। डिनोमिनेटर का मतलब होता है एक होता है हर और एक होता है अंश, तो हर वाला भाग रहेगा यहां पर।
तो अगर यहां पर डिनोमिनेटर पार्ट रह गया तो इसका मतलब 100% यहां पर नुमरेटर पार्ट बचेगा। 100% यहां पर क्या बचेगा, नुमरेटर पार्ट बचेगा, जिसको बोलते हैं अंश। ठीक है, समझ में आई बात। तो आपने देखा 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, ये 5 से 5 कटेगा, यानी साइड वाले नंबर सारे कटेंगे, तो 29 को काटने वाला नंबर भी इससे पहली वाली सीरीज में आपको मिलेगा। तो आपने यहां पर देखा कि सर यहां रह गया 2 और वहां रह जाएगा 30। तो इस पैटर्न को समझते हुए आप इस क्वेश्चन के आंसर को, वैसे तो काफी बच्चों ने निकाल भी दिया है, लेकिन हम भी तो आपको सॉल्व कराएंगे। तो क्या सभी बच्चों को ये सीरीज समझ में आई? अब इस सीरीज पर क्या क्या चीजें बन सकती हैं, वो सारी चीजें मैं आपको इसी क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। चलो एक काम करो, इसी पॉइंट पर अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। बताइए। देखो 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/x, तो आप क्या करेंगे, 1 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो यहां पर 1/2 बचेगा। 1 में से 1/3 को माइनस करेंगे तो ये 2/3 आ जाएगा। 1 में से 1/4 को माइनस करेंगे तो ये 3/4 आ जाएगा। और ये बनेगा x - 1/x। ठीक है, देखिए 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, अब यहां पर रह गया नुमरेटर पार्ट। अगर यहां नुमरेटर पार्ट रह गया तो यहां डिनोमिनेटर पार्ट रह जाएगा, तो आंसर बनेगा 1/x। बोलो क्लियर है कि नहीं? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है अच्छे से? देखो हर एक कंसेप्ट में अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है। जैसे कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल एग्जाम में इतने आसान आएंगे, लेकिन ये बात हमें नहीं पता ना कि हमारे एग्जाम में क्या आने वाला है। बोलो, ये बात हमें तो नहीं पता कि हमारे एग्जाम में क्या आने वाला है। तो इसीलिए हमें उसमें क्या करना होता है, हमें उस चीज को समझना पड़ता है भाई। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, किसी के पेपर में यूनिट डिजिट आएगा, किसी के पेपर में काउंटिंग ऑफ जीरो आएगा, किसी के पेपर में ये सीरीज आएगी, किसी के पेपर में डिवीजन प्रॉब्लम आएगी। तो हम सारी चीजों को कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन बताइए। एक बच्चा कह रहा 4 कहां गया फिर। अब ये बच्चे सोच रहे हैं कि आगे मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो इसका मतलब 3/4 आया, फिर आगे वाली सीरीज में बेटा जो 1 में से 1/5 को माइनस करोगे तो ये 4/5 आएगा। देखो ये 4 से 4 भी कटता नजर आएगा। आप समझो ना, ये 2 से 2 कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, तो ये सारी सीरीज ऐसे कटेगी। तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा x। दिमाग लगाओ बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ठीक है, अब इसको देखो दोबारा से, क्या लिखा है, 1 + 1/2, ये 3/2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 4/3 आ जाएगा। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझोगे आप लोग, पूरी सीरीज सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, पता है आपको। एक्चुअल में आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको दिखाई देगा सर ये 3 से 3 कटा, तो अगर यहां डिनोमिनेटर पार्ट रह गया तो यहां न्यूमरेटर पार्ट रहेगा। मैं आपको यही तो समझा रहा हूं, आपको पूरी सीरीज थोड़ा सॉल्व करनी है। आप ये देखिए, अगर ये 3 से 3 कटा तो अगर यहां डिनोमिनेटर पार्ट यानी कि हर वाला भाग रह गया तो यहां अंश यानी कि न्यूमरेटर पार्ट बचेगा। इतना ही तो बता रहा हूं मैं आपको, और यही आपको समझना भी है। ठीक है, बोलो क्लियर हो गया या कोई दिक्कत? चलो इसी के बेस पर एक क्वेश्चन और कर लो, फटाफट से बताओ। करिए करिए करिए, शाबाश।
अगेन समझो भाई, समझो, 1 में से 1/2 को माइनस करेंगे 1/2 बचेगा। 1 में से 1/3 को माइनस करेंगे 2/3 बचेगा। 1 में से 1/4 को माइनस करेंगे 3/4 बचेगा। और इस तरीके से 1 में से 1/18 को माइनस करेंगे तो 18/19 आ जाएगा। दोबारा समझो क्या कट रहा है। सर अगर 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा तो यहां क्या रह जाएगा 1। अगर यहां पर 1 रह गया तो यहां 19 बचेगा। यही बता रहा हूं मैं आपको कि अगर यहां न्यूमरेटर रहेगा तो यहां डिनोमिनेटर बचेगा। और पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि सर अगर यहां पर डिनोमिनेटर बचा तो वहां न्यूमरेटर बचा। यही आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा वो एक स्पेशल सीरीज का क्वेश्चन आएगा, जिसके लिए एक स्पेशल ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने है स्क्वायर की फॉर्म में। 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर। तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन है। और इस स्पेशल क्वेश्चन के लिए जो स्पेशल ट्रिक आपको याद रखनी है, जो स्पेशल ट्रिक आपको याद रखनी है वो है आपके पास n+1/2n। जो स्पेशल ट्रिक आपको याद रखनी है वो आपके पास है n+1/2n। अब n क्या होता है यहां पर? n होता है जो लास्ट का नंबर आपको मिलेगा, ये आपके पास n होता है जी, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमेशा आपको माइनस की फॉर्म में, स्क्वायर की टर्म में आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इसके लिए एक स्पेशल ट्रिक मैंने आपको बताई है, कॉपी में अभी सभी बच्चे नोट करो पहले फटाफट से। अभी के अभी इस क्वेश्चन को कॉपी में नोट करो पहले, ठीक है। अब देखो n का मान क्या है 90। तो 90 में अगर आप 1 जोड़ोगे और 2 गुणा में 90 कर दोगे तो क्या आंसर 91/180 हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंडों में क्वेश्चन के आंसर को पेपर में निकाला जाएगा, ठीक है। याद रखना है, स्पेशल ट्रिक बता दी गई है इस क्वेश्चन के लिए। बार बार आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है जी। सभी बच्चे एक बार थंब इंप्रेशन देके बताइए मजा आ गया। तो जिस पॉइंट पर आपके एग्जाम निकलने के चांसेस होंगे वो सारी चीजें हम आपके साथ क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो अब इसी के बेस पर अगला क्वेश्चन बताइए मुझे। बताओ भाई सभी बच्चे इस क्वेश्चन के आंसर को मुझे बताइए। आपने बोला सर n का मान कितना है 20। तो 120 प्लस में 1, 2 गुणा 120, कितना टाइम लगेगा मुझे बताइए। कुछ बच्चे तो बिना पेन चलाए ही इस क्वेश्चन के आंसर को पेपर में उड़ा देंगे, ठीक है। तो ये सीरीज आप लोगों की कंप्लीट होती है। मैंने इसके अंदर जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से पढ़ा दिए हैं, ठीक है। चलो अब मैं आपके सामने लॉजिकल सीरीज के क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं। लॉजिकल सीरीज देखो प्यारे दोस्तों, आपके सामने एक सीरीज दिखाई दे रही है जो कि काफी डिफरेंट पैटर्न पर आपके एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से आती है। और स्पेशली रेलवेज वगैरह के एग्जाम में, वनडे एग्जाम्स में इस चीज को जरूर देखा जाता है। अगर आप में से कोई बच्चा एसएससी एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहा है तो वो इसको आराम से समझ के चीजों को समझ सकता है। देखो ये एक लॉजिकल सीरीज है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है 2 गुणा में 3, 3 गुणा 4, 4 गुणा 5, 5 गुणा 6, इस तरीके से ये 19 गुणा 20 तक चल रही है, ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है सर कंसेप्ट बता दीजिए, विवेक घोष। चलो ठीक है भाई, बुक भी बताऊंगा मैं आपको। देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कंसेप्ट बता दीजिए, देखो मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूं, जो बच्चे इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना चाहते हैं, हालांकि पेपर तो ऐसे ही निकलेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ऐसा ना हो कि किसी बच्चे को ऐसा लगे कि हाँ, जैसे बच्चे बोल रहे हैं सर इसमें एडिशन साइन होगा तो क्या होगा। एडिशन में कभी नहीं आएगा सूरज भाई। अब मैं बताता हूं ऐसा क्यों। जैसे मान लो आपने इसको लिखा 1 का स्क्वायर। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है। तो ये आपको पता है कि a² - b² का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है?
ए स्क्वायर माइनस जो बी स्क्वायर होता है ना, उसमें एक बार तो सीरीज प्लस में आती है और एक बार सीरीज माइनस में आती है। तो इसीलिए पहली बात तो ये समझो कि प्लस कभी नहीं आएगा इसके बीच में, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कुछ नहीं होता। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में प्लस और माइनस दोनों होते हैं। और प्लस माइनस के केस में ही आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने जो आपको क्वेश्चंस कराए, जैसे आपको पूरी सीरीज प्लस प्लस की दिखाई दे रही है, ये पूरी सीरीज माइनस माइनस की दिखाई दे रही है, ये पूरी सीरीज प्लस प्लस की है, ये पूरी सीरीज माइनस माइनस की है। तो ऐसे क्वेश्चंस में ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी बनती है। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार आपको मिलेगा ये 1 + 1/2, एक बार मिलेगा 1 - 1/2, फिर आगे मिलेगा 1 + 1/3 और 1 - 1/3, और इस तरीके से लास्ट में भी आपको ऐसे ही मिलेगा ना, सेम टू सेम। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 3/2, ये मिलेगा आपके पास कितना 1/2, ये मिलेगा आपके पास 4/3, ये मिलेगा 2/3। अब देखो कैसे कट रहे हैं वैल्यू, देखो ये देखो 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो आगे ना पूरी सीरीज कटती चली जाएगी। तो ये इसका पूरा एक ट्रेडिशनल मेथड होगा। आपको सीधा सीधा मैंने ट्रिक बता दिया, पेपर में ऐसे ही कर लेना। और अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो इस पूरी सीरीज को खोल के देखना, आपको यही आंसर मिलेगा जो मैंने निकाला है। ठीक है जी, चलो अब इस क्वेश्चन को समझो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। थैंक यू, चलो जाओ। ठीक है भाई, देखो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि सर इस पूरी सीरीज में अगर मैं बात करूं तो इस क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/2 - 1/3, क्योंकि अगर मैं दोबारा से इसका एलसीएम लूंगा तो एलसीएम लेके 2 × 3 बनेगा, यहां बनेगा 3 - 2, तो ये बनेगा 1/2 × 3। बोलो, मुझे बताइए इस बात को। अगर मैंने यहां लिखा 1/2 × 3, तो क्या मैं इसको 1/2 - 1/3 लिख सकता हूं, क्योंकि सॉल्व करने पर सर यही बनेगा। अगर मैं इसको लिखूं तो क्या मैं इसको 1/3 - 1/4 लिख सकता हूं, दोबारा सॉल्व करोगे तो यही बन जाएगा। इस तरीके से 1/4 - 1/5 और अप टू 1/19 - 1/20 हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई सभी को? बोलो। तो आपने यहां पर देखा कि जितनी भी बीच वाली टर्म है ना, देखो सब कटेंगी, ऐसे ही जितनी भी टर्म है सब कट जाएंगी आपस में। ये जैसे इससे पहले अगर आप बोलेंगे 19 कैसे कटा, तो ये इससे पहले 1/18 गुणा 1/19 आएगा ना। तो अगर आप इसको 1/18 माइनस 1/19 लिखेंगे तो ऐसे कटेगा ये, तो ये बीच की सारी टर्म कटेंगी। तो यहां बचेगा 1/2 और वहां बचेगा 1/20, तो इसका एलसीएम लोगे 20 आ जाएगा, ये 10 - 1, तो आंसर बनेगा 9/20। ये मैंने पूरा क्वेश्चन आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसकी स्पेशल ट्रिक क्या बनेगी वो मैं आपको बताऊंगा। बोलिए। बताइए, समझ में आई बात? अब जो लॉजिकल सीरीज आपकी होती है ना, जो लॉजिकल सीरीज आपकी होती है, हाँ, ये जो लॉजिकल सीरीज आपके पास है, अब इसमें क्या कंसेप्ट होगा। अब इसमें कंसेप्ट पता है क्या होता है, डायरेक्ट जो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, जो डायरेक्ट कंसेप्ट आपको यूज करना है वो पता है क्या, वो ये है 1/डिफरेंस और 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म। अब डिफरेंस क्या बनेगा, इनके बीच में डिफरेंस कितने कितने का है, एक एक का डिफरेंस है ना, तो 1/1। फर्स्ट टर्म कितनी है, 1/2, और लास्ट टर्म कितनी है, 1/20। तो आपने देखा कि सर बाहर एक लिखा है, उसका कोई यूज नहीं है, तो ये बनेगा 10 माइनस में 1, तो आ गया ना आंसर, देखो वही। तो लॉजिकल सीरीज के लिए इस कंसेप्ट को अपने दिमाग में रखिए। पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इस क्लास में चीजों को कंसेप्चुअल तरीके से भी पढ़ना चाहते हैं, हालांकि पेपर निकालने का तरीका यही है जो मैंने आपको बता दिया है। बोलो भाई, बताइए, क्लियर हो गया?
ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन और बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए भाई फटाफट से। हाँ बिल्कुल, और भी क्वेश्चन कराएंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। जैसे आपने देखा 2 गुणा 5, 5 गुणा 8, 8 गुणा 11, 23 गुणा 26। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है 10 कहां से आए। बेटा अमित कुमार एलसीएम लेना नहीं आता है मेरे भाई, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, इसका एलसीएम 20 बना, 2 धाम 20, 2 10 जा 20, -1 ऐसे। अब बताओ एलसीएम तुम्हें लेना नहीं आ रहा है, फिर तुम दोष देते हो टीचरों पर, है फिर टीचर पे दोष देते हो कि सर टीचर सही नहीं पढ़ा रहा है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, एलसीएम लेना आता नहीं है ना, फिर बोलोगे सर आपने हमारी बेइज्जती कर दी। बेटा बेइज्जती नहीं, मिरर देखो मिरर, शीशा देखो, आईना देखो। मेरी बात भले ही आंच चुभ रही हो, लेकिन हमने बहुत टाइम से स्टूडेंट्स को ऐसे ही गाइड किया है, और जो बच्चा इस बात को दिल पर लेकर स्टडी करने लगा है उसने सिलेक्शन दिया है। तो आई डोंट टीच व्हाट यू वांट, मेरी एक फेवरेट लाइन है, अपने दिमाग में सेट कर लो, आई डोंट टीच व्हाट यू वांट, आई डोंट टीच व्हाट यू वांट, आई ओनली टीच, आई ओनली टीच व्हाट यू नीड। समझ में आई बात? आई डोंट टीच व्हाट यू वांट, आप जो पढ़ना चाहते हैं वो नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको वो पढ़ाएंगे जिसकी आपको जरूरत है, और जिस चीज की जरूरत आपको होगी उससे सिलेक्शन होगा भाई। ठीक है, तो मेरी इस बात को हमेशा ध्यान रखना, दिल पे मत लेना, लेकिन दिमाग में जरूर उतारना। सर डिफरेंस कितने कितने का है? 3 का। फर्स्ट टर्म 1/2, लास्ट टर्म 1/26। ठीक है जी, 1/3। एलसीएम लगाओगे, दोनों का एलसीएम 26 आ जाएगा, 2 को इससे डिवाइड करोगे 13, 26 एकम 26, तो ये बनेगा 1/3, और ये बनेगा 13 में से 1 जाएगा 12/26, 3 से काटोगे 4 पर, 4 से काटोगे सर ये 2/13 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2/13। एक बार चेक करो, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? राइट, अंडरस्टैंड द पॉइंट? ठीक है, एक तो देखो कुछ बच्चे ना, एक तो कुछ बच्चे इस क्वेश्चन में अटक जाते हैं, तो बेटा ये तो का जवाब पता है क्या है? इस तो का जवाब होता है कि ऐसा होता तो, सर यहां प्लस की जगह माइनस होता तो, सर वहां पर 1 की जगह 15 होता तो इस तो के लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने जरूरी हैं। ठीक है, ये पैटर्न उसी हिसाब से बनता है जिस हिसाब से चीजें सेट होती है। अभी मैंने पीछे क्वेश्चन कराया ना आपको कि जब आप इनको सॉल्व करते हो तो बीच वाली वैल्यू कटती है, इसीलिए कटती है इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपके पास यही होगा। अब दूसरी बात क्या है कि बहुत सारे बच्चे बुक के बारे में मुझे काफी दिनों से पूछ रहे थे। तो देखो बेटा, मेरी एक किताब आती है जो एसएससी, रेलवे और सारे एग्जाम्स को टारगेट करते हुए हमारे पीडब्ल्यू स्टोर पर अवेलेबल है। आप चाहें तो इस किताब को अमेजन, आप चाहें तो इस किताब को जो है फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, ये बुक एसएससी के साथ साथ रेलवे के सभी एग्जाम्स को भी टारगेट करेगी। अब इस बुक की हाईलाइट मैं आपको बता देता हूं। ये बुक बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल का मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाई गई है। इस बुक के अंदर स्मार्ट सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। मैं बुक आपको दिखा देता हूं, बुक क्योंकि मैंने ही बनाई है। और ये रही है गणित की किताब। अब आप मेरी बात समझ लो, ये रही गणित की किताब, ये दिख रही होगी आपको। इतनी मोटी ये किताब है जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो हिंदी इंग्लिश में आपको मिलेंगे। जैसे मान लो कि कोई बच्चा इसको देखना चाहे तो ऐसे देख लो, अभी सिर्फ हाईलाइट आपको बता रहा हूं। ठीक है, इस बुक में आप लोगों को वीडियो सॉल्यूशंस भी मैंने डाले हुए हैं क्वेश्चंस के, यानी कि इसमें 20 मॉक टेस्ट हैं जिसके लगभग 500 वीडियो सॉल्यूशंस, 500 क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन है। अब वीडियो सॉल्यूशन कैसे होंगे? इसमें हर एक, देखो पीछे आप देखेंगे ना, तो मैंने यहां पर मॉक टेस्ट लगाए हुए हैं। जैसे मान लो इस बुक में
ये रहा, जैसे मान लो ये मॉक टेस्ट नंबर 1 है, इसमें आप सॉल्व करेंगे और यहां पर पीछे स्कैनर लगा हुआ है, देखो ये रहा स्कैनर। आप जैसे इस स्कैनर को अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे तो ये वीडियो ऑटोमेटिकली आप लोगों के मोबाइल ऐप पर चलना स्टार्ट हो जाएगी। और इस बुक में हर एक क्वेश्चन के स्मार्ट सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे, जैसे आपको दिखाई देगा, मैं आपको दिखा देता हूं भाई। जैसे नंबर सिस्टम में आपको पढ़ा रहा हूं, अब जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर नंबर सिस्टम में जो आप ये पढ़ा रहे हो क्या ये इसके अंदर है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूं इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है। ठीक है, कैसे आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को निकालेंगे मैं आपको वो भी समझा देता हूं। ठीक है ना, देखो भाई, अब थोड़ा सा बुक के बारे में बताया, तो रोज रोज तो बताऊंगा नहीं, तो एक ही दिन बैठ के आपको समझा देता हूं कि कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, ये नंबर सिस्टम के मैंने चैप्टर को अलग अलग तरीके से बाइफर्केट किया हुआ है। ठीक है, ये बाइफर्केट किया हुआ है, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन, इन तीनों को मैंने अलग अलग पार्ट में बांटा हुआ है। अब जैसे मान लो नंबर सिस्टम के आपने क्वेश्चन खोले तो आपको देखो ये रहे क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं आपके सामने और पीछे इनके सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे यहाँ पर। ये आंसर की है और ये इनके एक्सप्लेनेशन पूरे सॉल्यूशन है, स्मार्ट सॉल्यूशन के साथ ये बुक अवेलेबल है। तो इस बुक में आप लोगों को, इस बुक का प्राइसिंग जो है वो अमेजन, फ्लिपकार्ट या पीडब्ल्यू स्टोर कहीं से भी आप लीजिएगा। इस बुक के प्राइस में 6000 आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे, 20 मॉक टेस्ट जिनके वीडियो सॉल्यूशंस आपको दिए हुए हैं, और 399 रुपीज में, जैसे अमेजन पे ये 380 रुपए में आपके घर तक पहुंच जाएगी। अमेजन पर ये बुक जो है वो 380 रुपए में भी डिलीवरी आपके घर तक पहुंच जाएगी। तो आपको क्या सर्च करना है, आपको लिखना है पीडब्ल्यू मैथमेटिक्स बुक्स, मैथमेटिक्स बुक बाय रविंदर सर, पीडब्ल्यू मैथमेटिक बुक बाय रविंदर सर, आप इसको देख लेना, आपको ये किताब जो है वो मिल जाएगी, आप अभी चेक कर लेना। ठीक है, चलो, बाकी अब आपको मैंने बुक के बारे में बता दिया है, जो बच्चे काफी टाइम से बुक के लिए पूछ रहे थे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, कई बार आपके सामने इस तरीके के क्वेश्चन निकल के आएंगे, कई बार आपके सामने इस तरीके के क्वेश्चन निकल के आएंगे। अब कुछ बच्चे पूछेंगे बुक लेना जरूरी है, देखो आ गए आगे कुछ कहेंगे बुक लेना जरूरी है, कोई कहेंगे बुक बता दो, कोई कहेगा मुझे नहीं लेनी है। फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, अमेजन पे भी अवेलेबल है, और आपके पीडब्ल्यू स्टोर पे भी अवेलेबल है। ठीक है, चलो, अब देखो भाई, ये जो 20 लिखा हुआ है, क्या इसको आप 4 गुणा में 5 लिख सकते हैं? ये जो 30 लिखा हुआ है इसको 5 गुणा में 6 लिख सकते हैं। ये जो 42 लिखा है इसको 6 गुणा में 7 लिख सकते हैं। और जो 132 लिखा है उसको 11 गुणा 12 लिख सकते हैं। तो कई बार आपको नंबरों को ब्रेक करना होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, अब यहां पर आपने देखा कि सर डिफरेंस कितने कितने का है, 1 का। पहला टर्म 1/4 और लास्ट टर्म 1/12। फर्स्ट टर्म 1/4 आ गया, लास्ट टर्म 1/12 आ गया। तो आपने यहां पर क्या लिखा, 12 लिखा। 4 को 8 से डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12, 12 एकम 12, तो ये 2/12 आ गया। और 2/12 का मतलब कितना बनेगा, 1/6 बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1/6 हो जाएगा। इस तरीके से अलग अलग तरीके के बच्चे क्लास में आते हैं, कुछ कहते हैं बुक बता दो, कोई कहता है बुक मत बताओ, कोई कहता है बुक बेचने आ गए। भाई आपकी जिंदगी है, आपकी लाइफ है, आपको जैसा अच्छा लगता है। मैंने ये तो नहीं बोला कि यही लेनी है, आपने पूछा हमने बता दिया। अब आपको करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर निर्भर है। ठीक है, चलो, अच्छे स्टूडेंट की तरह रहिए, बिहेव लाइक अ स्टूडेंट, देन यू बिकम ब्राइट स्टूडेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आज मैंने आप लोगों को नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन के अंदर सीरीज वाली प्रॉब्लम बताई है। ठीक है, तो आई होप सभी बच्चे इस क्लास को लेकर सेटिस्फेक्शन पे होंगे। और जिन बच्चों को बुक लेनी है, जिनको लगता है कि भाई आज तक हमने जितनी भी स्टडी की है, जो भी हमारे पास डिग्री है, चाहे ग्रेजुएशन डिग्री है, चाहे 12th डिग्री है ना, और हमने किताबों से ही पढ़ा है, तो वो किताब ले लेना। और जिन्होंने किताबों से नहीं पढ़ा, उनको जरूरत नहीं है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, बाकी कल की क्लास में मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम की लॉजिकल सीरीज वाले और कुछ और क्वेश्चंस कवर कराऊंगा। तो आप बढ़िया तरीके से मेहनत करिए, लगातार अपनी मेहनत के लिए लगे रहिए। बाकी मैंने बुक के हाइलाइट्स आपको बता ही दिए हैं
कि बुक में आप लोगों के पास जो है बाइलिंगुअल बुक के साथ साथ मॉक टेस्ट भी इसके अंदर है, और आपके हिंदी इंग्लिश में अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही इसके अंदर कंप्लीट किए गए हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। बाकी कोई कोड वोड उसमें कुछ है नहीं, जितना प्राइसिंग है वो बेस्ट है। जब बुक आपके पास आएगी आपको खुद को लगेगा कि वर्थ इट है भाई। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू।